हेलो गाइस, आज मैं आपको फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज मतलब 11th स्टैंडर्ड का अकाउंट सिखाने वाले हो। चैप्टर नंबर 3 जनरल एंट्रीज, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ सानिया इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे। तो डेबिट बैलेंस बोला है ऑन 1 अप्रैल 2019। तो लिखा ऑलरेडी, डेट क्या लिखा है 2019 अप्रैल 1। तो कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट बोला है 50,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट भी बोला है 15,000। स्टॉक अमाउंट 35,000। प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट 1 लाख एंड देन टू क्रेडिटर्स का भी अमाउंट दिया है 10,000। वर्षा लोन का 40,000। टू कैपिटल अकाउंट 1,50,000। तो बीइंग बैलेंस ब्रॉड नरेशन का होगा हम लोग का बीइंग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, मतलब लास्ट ईयर का जो बचा हुआ है वो इस ईयर में ट्रांजैक्शन किया है। तो नेक्स्ट वन देखेंगे। परचेज गुड्स और ₹90,000 फ्रॉम कंगना एट द रेट 12% GST एंड अमाउंट पेड बाय चेक। तो क्या करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST, इनपुट SGST टू बैंक अकाउंट। तो लिखा हम लोग ने 90,000 लिखा परचेस का अमाउंट, उसके ऊपर 12% निकाल लिया, कितना है 5,400 मतलब 12% का हाफ करके, मतलब 6,000 CGST को 6% SGST को दिया। तो टोटल हुआ हम लोग का 1,08,000। तो बीइंग नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग परचेज गुड्स एट द रेट 12% GST एंड पेड बाय चेक। बाद में नेक्स्ट वन देखेंगे 5 अप्रैल को। सोल्ड गुड्स टू नेहा 30,000 एट द रेट 18% GST। तो क्या लिखेंगे, नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। बराबर। तो अभी नेक्स्ट देखेंगे, नेहा का अमाउंट कितना बोला है, सेल्स अमाउंट कितना बोला है 30,000। बराबर। 30,000 पे हम लोग को कितना परसेंट निकालना है 18%। तो निकालेंगे 18% कितना आया 5,400। तो डिवाइड करना है हाफ ऑफ दोनों को, तो 2,700 टोटल मिला के कितना हुआ 35,400। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड गुड्स टू नेहा, सोल्ड गुड्स टू नेहा फ्रॉम कैश नहीं फ्रॉम एट द रेट 18% GST। हो गया। देन नेक्स्ट देखेंगे, क्या बोला है 10th। इधर कैश लिखो या क्रेडिट लिखो, दोनों एक ही, क्रेडिट लिखो या कैश लिखो चलेगा। सोल्ड गुड्स टू संजय ऑफ ₹50,000 एट द रेट 28% GST एंड पेमेंट रिसीव बाय चेक बोला है। तो इंटरेस्ट क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। तो नरेशन के लिए इधर जगह ये देखेंगे। अभी सेल्स का अमाउंट हम लोग के पास कितना है 50,000।
कितना है 50,000। हम लोग को कितना परसेंटेज बोला है 28%। तो 50,000 इंटू 28%, तो कितना है 14,000। मतलब दोनों का हाफ हाफ देना है 7,000। तो कुल मिला के कितना हुआ 64,000। कितना हुआ 64,000। तो नरेशन लिखेंगे बीइंग सोल्ड गुड्स at the rate 28% GST and amount received by check हो गया। अभी नेक्स्ट वन देखेंगे क्या बोला है, डेट कौन सा बोला है 14 अप्रैल। Purchase goods from cash ₹50,000 at the rate 18% GST less 10% cash discount। तो क्या एंट्रीज आएंगे, परचेस अकाउंट, डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो हम लोग देखेंगे अभी हम लोग का परचेस का अमाउंट कितना है 50,000 है। कितना है 50,000 है। हम लोग का जीएसटी का रेट कितना है 18% है। कितना 50,000 इंटू 18% कितना है 9,000। मतलब दोनों का हाफ 4,500। हम लोग को क्या बोला है, कितना परसेंटेज डिस्काउंट बोला है 10% डिस्काउंट बोला है। तो 50,000 का 5% 10% निकालेंगे कितना आएगा 5,000 आएगा बराबर। तो क्या करेंगे 54,000 नहीं सॉरी तो बैलेंस कितना बचेगा 54,000। देखो कैसे 50 और ये 9,000 59,000 हुआ। 59,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा 54,000। तो क्या हम लोग का कैश कितना हुआ 54,000। तो नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश at 10% cash discount and 18% GST। तो नेक्स्ट वन देखेंगे 18 अप्रैल को पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹8,000। तो लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट बोला है 8,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। देन नेक्स्ट देखेंगे 20 अप्रैल को परचेस अ हॉर्स फॉर ₹40,000 एंड पेड कैरेज चार्जेस 2,000। तो क्या होगा तो लिखेंगे लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
देखो दोनों का टोटल करने का है, और इसका कितना है 40,000 और कैरिज चार्जेस कितना है 2,000, दोनों को मिला के कितना हुआ 42,000। तो लिखेंगे 42,000। तो नरेशन लिखेंगे being purchased horse and paid carriage charges। उसके बाद देखेंगे 22 को, 22 अप्रैल क्या बोला है, पेड फॉर प्रिंटिंग स्टेशनरी ₹11,000, मतलब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना बोला है 11,000। तो नरेशन लिखेंगे बीइंग पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। उसके बाद देखेंगे 26 को, क्या बोला है, सोल्ड गुड्स टू अलोक फॉर कैश ₹13,000 @12% GST लेस देन 10% कैश डिस्काउंट। तो क्या करेंगे, परचेस का कैसे किया था उसका ही वैसे उल्टा करना है। तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट, परचेस में हम लोग ने क्या किया था डिस्काउंट रिसीव, तो इसमें क्या करेंगे डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। तो देखो अभी लिखेंगे हम लोग क्या, सेल्स अमाउंट कितना है 13,000 बराबर, हम लोग को टैक्स कितना लगा है 12%, मतलब टोटल कितना आता है, दोनों को हाफ हाफ करेंगे तो 6% CGST को 6% SGST को, मतलब 780। हम लोग को क्या बोला है, कैश डिस्काउंट बोला है कितना 10%, तो 13,000 के ऊपर 10% निकालेंगे कितना आएगा 1,300। ये सबका टोटल करेंगे अभी 13,000 प्लस 780 प्लस 780, तो माइनस करेंगे 1,300, तो कितना बचेगा 13,260। तो नरेशन लिखेंगे being goods sold to account Alok for cash @12% GST and 10% cash डिस्काउंट। बाद में देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वन डेट क्या है 28 अप्रैल, रिसीव एन अमाउंट ऑफ ₹1,000 फ्रॉम वर्षा विच वॉज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट्स। तो लिखेंगे 28 अप्रैल को कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट, इधर लिखेंगे रिकवर्ड, कितना बोला है 1,000। बाद में लिखेंगे नरेशन बीइंग द अमाउंट प्रीवियसली
written off as bad debt, now recover. बाद में लिखेंगे 13 अप्रैल को गुड्स कॉस्ट ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ प्री सैंपल, तो लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अमाउंट कितना बोला है? 5,000। तो नरेशन लिखेंगे बीइंग टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो हम लोग का टोटल लिखेंगे अभी लास्ट कितना आता है टोटल सब ओवरऑल कैलकुलेट करने का सब कितना आएगा 5,60,760 5,60,760। अगर सब में कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू।